ओके, चलिए एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो नए लोग हैं, मतलब क्या मतलब अच्छा लगा जो आज आप इस वेबिनार में आए? तो मेरा दोस्त है शैलेश, उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर को एक बार जरूर सुनो। ओके ओके, अच्छा इसके पहले आपने मुझे कभी नहीं सुना है? जी नहीं। चलिए आज आपको काफी मजा आने वाला है। जिन्होंने आपको सजेस्ट किया है, आप खुद बोलेंगे कि चलो अच्छी बात है, अच्छे जी थैंक जगह पर यू। आपने। चलिए बहुत बढ़िया। मयूर जी, जी आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं? आपने भी? मैंने सर बस आपसे वाच कंसल्टेशन किया था। और बस आज न्यूमरोलॉजी था तो मैंने कहा आपका न्यूमरोलॉजी का मैंने देखा नहीं था तो मैंने कहा आज आपको देखता हूँ सर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो लोग कंफर्टेबल हैं वो वीडियो ऑन करें। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और लास्ट में आप लोगों को ना दो पिन बताऊंगा, दो पिन कोड बताऊंगा। पिन कोड मतलब क्या होते हैं, जो हम अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, कई लोग पैटर्न लॉक लगाते हैं, है ना? कई लोग मतलब नंबर्स डाल देते हैं। तो आज मैं लास्ट में सभी को ये बताऊंगा कि पैटर्न लॉक ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है कि नंबर्स वाले पिन इंपॉर्टेंस डालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम, देखो, नंबर्स हमारी लाइफ में कहाँ पर रोल प्ले करते हैं। नंबर्स आप नंबर से आप भाग नहीं सकते। सही है या गलत है? सही सही कहा है। आपने। आप नंबर से कभी भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? इसलिए नहीं भाग सकते कि आपको आपका घर चाहिए, फ्लैट नंबर, ठीक है? आपको आपकी गाड़ी चाहिए, व्हीकल नंबर। आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल नंबर। आपको दुनिया में आपकी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद हो, परंतु जब आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, राइट? आप आधार कार्ड भी दिखाते हो ना, तो वो कैसे प्रूफ करते हैं? आपके पास जेन्युइन आधार कार्ड है, फिर भी जब आप कहते हो तो वो सिस्टम में डाल के नंबर चेक करते। अगर नंबर एक इधर से उधर हो गया, मतलब आपकी आइडेंटिटी खत्म, आप रियल में वो नहीं हो। इस चीज को मानते या नहीं मानते कि नंबर्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस होते हैं? जब नंबर्स की महिमा जब नंबर्स की महिमा को हम समझ लेते हैं ना, तो यही नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और एग्जांपल देता हूँ। सभी लोग फोन पे चलाते होंगे, ठीक है? फोन पे चलाते हैं तो सभी लोग एक नंबर सेट करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर करने के लिए एक नंबर सेट करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है तो वो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, या फिर कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, या कई लोग अपनी व्हीकल का नंबर डाल देते हैं, या कई लोग कुछ का कुछ डाल देते हैं, XYZ कुछ भी। अकाउंट नंबर, कुछ बैंक वाले ऐसे होते हैं कि आपको आपके लकी नंबर के हिसाब से हम अकाउंट नंबर देंगे, बट गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं हो पाता है। बट बाय डिफॉल्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है, को कि जो नंबर आपको चाहिए रहता है और वो मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे दो अकाउंट हैं, दोनों अकाउंट मेरे मतलब गवर्नमेंट के हैं, और दोनों का टोटल जो आता है वो 6 में आता है, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि नंबर्स के साथ जब हम खेल खेलते हैं ना, तो नंबर्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नंबर से आप छूट नहीं सकते। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं, वहां भी नंबर आ जाता है। आप एक एम्प्लॉय हैं, आपकी सैलरी होती है, वहां भी एक नंबर आ जाता है। जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, वहां भी यह नंबर आ जाता है। तो नंबर, जिस प्रकार से हमारी लाइफ में कपड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस प्रकार से हमारी लाइफ में खाना इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से हमारी लाइफ में पानी, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है,
वैसे ही आज इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है नंबर्स की, वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोगों को नंबर्स के बारे में आइडिया होता है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोगों को लाइफ में आइडिया नहीं होता है तो वो फेलियर की तरफ होते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि कभी आपके घर पे कोई वास्तु वाला आ गया या न्यूमरोलॉजी करने वाले आ गए या कुछ भी है, तो वो फ्लैट नंबर अगर 4 नंबर पे आता है तो वो क्या कहते हैं, ये घर आपके लिए सूट नहीं करेगा। कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा नंबर्स के ऊपर में? अब यहाँ पर नंबर्स जो हैं, आपको ना आज 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा, फिर ना 3-4 लोगों के मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर्स का एनालिसिस करके बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि वाह कितना इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स और कितना मायने रखता है। या जितने लोग फ्लैट में रहते हैं, या आपके घर का नंबर अगर 4 नंबर पे आ जाता है, किसी का है 4 नंबर, फ्लैट का नंबर टोटल नंबर 4, जैसे 202 या फिर 220, इस टाइप का किसी का नंबर है, घर का नंबर 4 है, किसी का नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश नसीब हो आप लोग जिसका होगा। अच्छा मैंने सबको ना, ओके, आप हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि क्या है, बीच में कुछ भी लोग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट करने के परमिशन दी है। हाँ सीमा जी बोलिए। अभी 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 आप अनम्यूट हो जाइए। हमारा है 58। 58, ओके। और 4 आ किसी? गया। हाँ 4 आ गया, और किसी का 4 है? सर सर मेरा 7 है, 301। 7। 7 7? सर सर थ्री 7 जीरो है, वन ओनली 7, 601। अच्छा, ओनली 7 है, 7 का अभी मैं बताऊंगा, 7 का बताऊंगा। सर थ्री सर जीरो वन है। मेरा सर 301। 301, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और किसी का है 4 नंबर, टोटल नंबर 4 किसका है फ्लैट का? मेरा 4B, 4B, अच्छा 4 है। अब 4B। हाँ ठीक है, वो बी कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ 4 ही हम लेंगे। अब मुझे ये बताओ, हाँ जिनके 4 भी है। घर का नंबर 4 है, उनके घर में दो प्रॉब्लम आपको जरूर मिलेगी। एक तो हेल्थ इश्यूज, और दूसरा मनी लॉस, और तीसरा उसके घर में सामान हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा। क्या ये मैच किया तीनों पॉइंट? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना। थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट। घर में सामान हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, यस सर, यस। ठीक है। मनी लॉस और हेल्थ। मनी लॉस और हेल्थ इश्यूज, ठीक है। ये स्वाभाविक है, ये होता ही है। और उस घर में ना एक चीज ये भी होती होगी, बेवजह पति पत्नी के बीच में झगड़े होना, बेवजह बच्चों के साथ आर्गुमेंट होना, और सबसे बड़ी चीज बताता हूं, जिस दिन घर में त्योहार हो गया उस दिन तो तय है पंगा होना। यस सर। एग्री करते हैं इस चीज को? यस सर। मतलब कोई भी फंक्शन आ जाए, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, जिस दिन बड़ा इवेंट कुछ हो गया घर में, उस दिन डेफिनेटली किसी ना किसी का मूड खराब होगा। और कहते ना कि त्योहार में ही हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज राहु। ठीक है, रिलेट सर कर पा हमारा रहे? 1074 है और सेक्टर 14 है। हाँ तो मैंने जो बताया वो प्रॉब्लम से मैच हाँ कर रहे पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ जी, लास्ट में 4 आता है और सेक्टर भी 14 है, तो त्योहार पे जरूर कुछ ना कुछ पंगा होता था। होगा, हुआ राहु है, राहु प्रबल हो गया। चलिए अब एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 8।
सर फिर इसका रेमेडी आप दोगे? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। जितनी भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, सबका रेमेडी लास्ट में बताऊंगा कि जिसका ओके। भी 4 है वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब 8 ले लेते हैं। कितने लोगों के घर का टोटल नंबर 8 है? 5 8 है, 5 में 8 जुड़ा हुआ नहीं नहीं, टोटल है, नंबर 8। अब तो अभी 5 4 8 बने। में तो हाँ, 4 आ गया। ओनली 8। जैसे मान लो किसी का घर का नंबर है 602 या 280 या 208 या 71 या 701, कोई भी दोनों नंबर मिला के, दो तीन नंबर को मिला के आता है किसी का 8 नंबर? नहीं है? सर हमारा है। अच्छा शालिनी, 8 नंबर। ओके, और किसी का है? 8 नंबर में ना दो प्रॉब्लम आती है, वो बिल्कुल कॉमन है, इजी है, स्वाभाविक है, नॉर्मल है। 8 नंबर अगर आपके आपके किसी रिलेटिव का होगा, किसी फ्रेंड का होगा या किसी का भी होगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। या आप अपने ना अगल बगल वाले का देख लेना, फ्लैट में रहते होगे तो ऊपर नीचे वाले का देख लेना, या जिसको आप जानते हो आप देख लेना। ठीक है। 8 नंबर वालों के साथ में दो चीजें बहुत कॉमन है। पहला कॉमन ये है कि उनके घर में जो भी काम होता है वो बहुत देरी से होता है। और दूसरा, उनके घर पे बेवजह लीगल इशू आ जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा ही सर लगेगा। ये तो आप जानते ही हैं। 8 नंबर जो होता है वो कोर्ट कचहरी देता है। ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी दे देगा तो फंसा देगा, कोर्ट केस में हरा देगा, ऐसा नहीं है, जिता देता है। परंतु ये है कि रुला भी अच्छा देता सर 11 केस थे, उसमें से 7 बचे हैं। मैंने पहले डिस्कस किया था एक बार। वो तो सब मतलब बाकी मतलब जो 7 बजे वो भी बस अब पूरे होने वाले हैं। और उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं जीत ही जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। पर केसेस तो हैं सर। और काम भी बहुत लेट होता है। हम सोचते हैं इस काम को हम 2 बजे खत्म कर देंगे, 12 बजे कर देंगे, 10 बजे कर देंगे, वो कैसे 4 बज जाते हैं शाम के पता नहीं चलता। है। हाँ, वो टाइम ना बाय डिफॉल्ट हर चीज में लेट होगा। कोई भी आप घर मतलब कुछ कार खरीदने जा रहे हो या कुछ ना सामान खरीदने जा रहे हो या कुछ भी, डिले होगा। जिसको सोच रहे हो कि एक हफ्ते में हमें करना है, वो 15 दिन में चला जाएगा, 20 दिन में चला जाएगा। मान लो आपको घर में एक नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को फ्रिज लेना है, उसने टारगेट बनाया कि 10 दिन के अंदर हमें फ्रिज लाना, नहीं आएगा। वो 1 महीने के बाद आएगा, पर आएगा जरूर, परंतु 1 महीने के बाद आएगा। वो थका के आता है। पहले इंसान 8 नंबर में थकता है, उसके बाद जाकर के वो आता है। ठीक है। अब 7 नंबर। 7 नंबर किसका है? सीमा जी का है। और 7 नंबर है अश्विनी जी का। मेरा भी और है सर। ओके, नहीं, हरदीप। 7 बनता है। 7। 97 है सर, फोर मेरा थ्री तो टोटल 7 आता है। नहीं हाँ नहीं 7 सॉरी, ही आएगा। 438 का कितना बना? 6 बना शायद। 438 एन 43। 438। ठीक है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये जो हम काउंट करेंगे, जैसे कि मेरा है JE01। ठीक है, 7 नंबर का जिसका भी होगा ना, उसके घर में ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी खेल खेलेंगे, आध्यात्मिकता। सही है गलत है? सही है सर। पहला ये पूजा पाठ करेंगे, है ना। और सवेरे भी अगरबत्ती जलाएंगे, शाम को भी अगरबत्ती जलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद एक ना एक भ्रम रहता है कि किसी ने जब कुछ घर में गड़बड़ हो जाती है ना, जब कोई काम नहीं बनता या कुछ, तो एक भ्रम रहता है कि पता नहीं किसी ने मेरे घर में नजर तो नहीं लगा दी, पता नहीं किसी ने मेरे घर में नजर तो नहीं लगा दी। ऐसा होता है? सर ऐसे तो नहीं होता, बट पूजा वगैरह मैं नहीं करती, बट यस माय थॉट्स एंड एवरीथिंग हैज इन अ स्पिरिचुअल, हाँ, इट्स गॉन कहीं ना इनटू कहीं स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी। में चले जाते। अब वो पूजा ही हाँ। करना मतलब वो नहीं है। अब कोई व्यक्ति घर में अगरबत्ती भी नहीं जला रहा है, परंतु वो मंत्र जाप कर रहा है,
वो मेडिटेशन कर रहा है, वो अ, वो भगवान के प्रवचन सुन रहा है, रामायण देख रहा है, या यूट्यूब में आध्यात्मिकता की चीजें देख रहा है, तो वो रीकर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट। और ऐसे लोग ज्यादातर रिसर्चर होते हैं, उनके घर के सारे लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक वो बाल की खाल नहीं निकालेंगे तब तक वो बात को मानेंगे नहीं। 7 नंबर ये होता है, डीप रिसर्च करते हैं, और उस घर में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे नॉलेजेबल होते हैं। एक छोटा बच्चा भी होगा ना, उसके पास अच्छा नॉलेज होगा। नॉलेज इन द सेंस उसको उस फील्ड का होगा, जिस फील्ड में वो होगा उसका उस फील्ड में नॉलेज होगा। अगर वहां पर कोई बड़ा पर्सन है तो इंटरेस्ट उसको जिस चीज का होगा वो उस चीज में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता चला जाता है, लेता चला जाता है, लेता चला जाता है। तो 7 नंबर समटाइम इट्स ओके, 7 नंबर समटाइम इट्स नॉट गुड। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर कितने लोगों के घर का है? मेरा टोटल नंबर 9, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेंगे। किसी का नहीं है? सर मेरे घर का है। ओके, और चलिए एक ही जन का है। तो अब जिनके भी घर का 9 नंबर है, आप ये देख लेना कि आपके घर में छोटी छोटी बात को लेकर के आर्गुमेंट हो जाती है, और कभी ना कभी किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर नॉर्मल हड्डियों से संबंधित, या फिर घर में किसी ना किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ होगा। ऑपरेशन इन द सेंस वैसा ऑपरेशन नहीं, चोट लग गई तो ऑपरेशन होना, मतलब ब्लड, इस टाइप का कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होता है। 9 नंबर वाले घर में हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत होती है। 80% से लेकर 95% तक मैंने देखा है कि जिन लोगों के घर का नंबर 9 होता है उनके घर पे ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। चल रहे होते हैं, अचानक से पैर स्लिप हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। खड़े हैं, पीछे से आके कोई गाड़ी ठोक देगा। तो ये 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल जो है फायर एलिमेंट है। और ऐसे घर वाले लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर। ऐसा है किसी का? सर मेरी सर, नेबर। हाँ जी सर, ऐसा है कई बार ऑपरेशंस वगैरह हो चुके हैं, और कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है, नॉट दैट फ्रीक्वेंट, लेकिन जैसे हर साल कुछ ना कुछ एक चीज ऐसा हो जाएगा। और शॉर्ट टेम्पर सब लोग तो नहीं, लेकिन आप फैमिली में 2-3 लोग हैं जो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इसमें पॉइंट मैच किए ना। बिल्कुल सर सर, मेरी एब्सोल्युटली। नेबर शी वेंट टू द बाथरूम एंड शी फेल डाउन and she went into coma and she died ओके। just like that, just like that. उसका नंबर 9 है, फ्लैट नंबर 603। हाँ, ये प्रॉब्लम आती ही है। 603, तो वो तो और ज्यादा, मतलब उनको ना डायबिटीज भी होगा। God knows, या तो ब्लड प्रेशर और God knows what happened. Within ओके 4 days she died. ओके ओके। हाँ ये, सर फिर तो होटल का रूम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ होटल का रूम हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा हम होटल का रूम अवॉइड करें। होटल का रूम ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए 1 और 3 का, या 301, या 103। कभी जीवन में ऐसे रूम पे नहीं रुकना। होता क्या है, वो राहु का होता है, तो वहां पे अगर आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, तो वो आपका काम बिगाड़ ही देगा, 101% बिगाड़ देगा। तो कभी भी 103, आज ज्यादातर होता भी यही है, आप देखना। जो अच्छे होटल्स होते हैं ना, जो प्रीमियम होटल्स होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, वो कभी अपने होटल का नंबर 103 या 301 रखते ही नहीं है। वहां पर उस होटल में अगर 301 है या 103 है, या 4 का कॉम्बिनेशन अगर होटल के रूम में आ गया, तो उस रूम पे डेफिनेटली किसी ना किसी की मृत्यु होती है, और उसको फिर हॉरर रूम बोला जाता है। और जब भी आप मान लो किसी होटल में गए और आपको एक ही रूम खाली मिलेगा, 103 या 301, बाकी सारे बुक मिलेंगे, और वो इंसान का राहु खराब होगा, वही व्यक्ति वहां जाके रहता है। चेक कर लेना, या आपके कोई होटल वाले पहचान के होंगे ना, उनसे पूछना अगर आपके यहाँ पे
301 है या 103 है, क्या वो रूम जल्दी जाता है? गेस्ट वहां आते हैं, बोलेंगे सारे भर जाते, पर उसको जो देखता है ना एक ही चीज, हमें यहाँ नहीं रुकना। वाइब्रेशन डिस्कनेक्ट कर जाती है, और जिनका राहु बहुत खराब होता है वो उनको पसंद आ जाता है। सर ये 13। आप होटल हाँ, के लिए ही बोल रहे हो ना सर, घर के लिए तो नहीं? सर मेरा 301 है इसलिए। नहीं नहीं, होटल के लिए, घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं डराऊंगा। सर डराऊंगा नहीं सर, सच। सर एक्चुअल में सच्ची। होता क्या है, 301 एक ना मतलब 301 जो है या 103, एक कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, ये बड़ा खतरनाक बनता है। तो इसमें क्या होता है ना, अच्छा ये बताइए राधिका जी, क्या आपके घर पे कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब नॉर्मली रैंडमली कभी कभी ऐसे मन में विचार आते हैं कि पता नहीं किसी ने मेरे घर में जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरे घर में बरकत नहीं आ रही है, तो किसी ने नजर तो नहीं लगा दी, ऐसा होता है? कोई फैमिली मेंबर ऐसा कहता है? हाँ सर, प्रोग्रेस तो रुक गया है सबका। हाँ, प्रोग्रेस तो है रुकने के यहाँ साथ पे। साथ में मतलब ये शब्द आ जाता है, बात बात में कहीं ना कहीं आ जाता होगा ना, पता नहीं किसने नजर लगा दी है हमारे, हरे, हाँ सर। है ना? ये नॉर्मल है, और ऐसे घरों में ना ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सर बता दूंगा। प्लीज रेमेडी बता देना सर। हाँ, आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना, दिक्कत की कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मैं लास्ट में सभी ओके को सर। बता दूंगा, स्टूडेंट क्या, ये कॉमन सा है, अगर कुछ अच्छा हो जाएगा किसी का तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो ठीक ओके है। सर, थैंक सर सर अगर किसी का 404 और 44 आ जाए तो मतलब? 44 में 8 आ जाएगा ना शालिनी, मैंने 103 की बात करी है, 301 की बात करी। ठीक है, 44 कंसिडर नहीं करेंगे। मजा सर आया? 9 हाँ, क्या बोल रहे हो नेहा? सर 9/15। नहीं, फ्लैट नंबर 9/15। 9/15 जैसे सर रो हाउसेस होते हैं ना, उसमें 9/15 क्लास जो लगता है। नहीं तो वो तो मतलब 9 बोलने से 9th फ्लोर हो गया। नहीं सर, रो 9/15 फ्लोर नहीं है सर, रो हाउस है हमारा, वो एड्रेस है 9/15, 9/15। वो 5 नंबर होगा ना फिर। पूरा काउंट होगा। 9/15, 6 आया हाँ, ना? 6 आया। 6 क्या हो आया, गया? 15 6 आया। काउंट अलग हो गया ना सर, 9 ऑब्लिक लग गया बीच में, स्लैश नंबर 9 तो तो। आया ना, कहीं ना कहीं नंबर तो आ गए हाँ, ना। 6 आया, 6 अच्छा है, 6। 6 अच्छा है, 6 बुरा नहीं है। सर 408 हो तो? 408, 408, ये तो बहुत अच्छा नंबर है ये भी। अब अच्छा नंबर कैसे, उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा नंबर ये है कि इन लोगों के घर में हमेशा जितने भी लोग रहते होंगे, उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति डिप्रेशन में होगा। कौन से नंबर में सर? 408। ओ, वो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। हाँ, 408, 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन आएगा। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। है आपके घर में कोई ना कोई डिप्रेशन में व्यक्ति है? वैसे तो नहीं है, लेकिन हमेशा झगड़े होते रहते हैं। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा था, ये पॉइंट टू पॉइंट बढ़ रहा था। एक तो ये है 408 जब आ जाता है, 408 में क्या होता है, एक तो ये है फाइनेंशियल लॉस होगा, बेवजह फाइनेंशियल लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड खर्च होंगे, घर में हमेशा पानी बहता हुआ रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे नल ठीक कराने की, इधर से ठीक होगा उधर से सीपेज मार देगा, उधर से सीपेज होगा तो इधर से खराब हो जाएगा। और घर में क्रैक, आप कितना भी उसको अच्छे से अच्छा पेंट लगा दो, परंतु आप देखोगे 15 दिन 20 दिन के बाद आपको क्रैक आ जाएगा, सीलन दिखने लगेगी। होता है ऐसा? हाँ, क्रैक तो थे। हाँ, क्रैक। तो 408 ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बनता बनता काम लास्ट मोमेंट में बिगाड़ देता है। अगर बिजनेसमैन होंगे तो फाइनेंशियल लॉस कराएगा, और जॉब में होंगे तो कभी प्रमोशन होने नहीं देगा। मैच किया ये पॉइंट? यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये नंबर्स हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, और हमें क्या लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा?
इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो नंबर्स हमारे घर के सामने लिखे होते हैं, तो सबसे पहले जब भी हम घर के अंदर एंटर करते हैं, या जब भी हम किसी को अपने घर का एड्रेस देते हैं, या जब भी हम अपने फ्लैट में जाते हैं या वहां, तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है, सबकॉन्शियसली क्लिक होता है। अब जब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आप एक नया फ्लैट में गए, एग्जांपल के तौर पे आप एक नया फ्लैट में गए, अब उस फ्लैट का नंबर है 301, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना, तो आप अपने बार बार अपने आप को याद दिलाते हो कि मेरा फ्लैट नंबर क्या है, 301, मेरा फ्लैट नंबर 301। आपने उसको 25-50 बार क्या किया, चैंट कर लिया, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया। अब जब आप कभी मोबाइल में टाइप कर रहे हो, मान लो कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप कर रहे होते हो, तो वहां पे आप डालते हो ना मेरा फ्लैट नंबर ये है, या फिर आप किसी को बताते हो कि मेरा फ्लैट नंबर ये है, तो सबकॉन्शियसली क्या होता है, आप 4 नंबर की वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में बाय डिफॉल्ट लेके आ रहे हो। मैंने कहा ना अभी, आज लास्ट में आप लोगों को 3 कोड दूंगा, पिन कोड, एक रिलेशनशिप का दूंगा, एक मनी का दूंगा, और एक हेल्थ का दूंगा। जिनको भी हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल का पिन डाल देना, 15 से 20 दिन में अगर उस व्यक्ति को मेडिसिन नहीं लग रही है तो लगना चालू हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति का प्रॉपर डिजीज के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा कि वो डिजीज के बारे में उसको पता चल जाएगा। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये है कि अगर किसी के रिलेशनशिप हमेशा खराब हो रहे हैं, चाहे किसी के साथ भी हो, पति पत्नी के हो, चाहे बच्चों के साथ हो, किसी के साथ हो, वो बस नंबर डाल के रखना, 1 महीने तक उस नंबर को यूज करना, क्योंकि जब भी आप पासवर्ड ओपन करते हो, तो नंबर आप डालते हो ना बाय डिफॉल्ट, तो वो आप उस नंबर की फ्रिक्वेंसी को अपने साथ मर्ज करते हो, और जब आप उसको अपने साथ मर्ज कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। और तीसरा दूंगा मनी अट्रैक्शन के लिए, नंबर डाल के देखना, मनी अट्रैक्शन का कोड आपको दूंगा, कहीं ना कहीं से पैसा आना चालू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि घर में कोई खाली बैठे, जिसको नॉर्मल कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, नल्ला बैठा और कहाँ से पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। करेगा काम तो उसको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है, आगे बढ़ूंगा फिर। एक बार एक व्यक्ति, अच्छी सी स्टोरी है पर छोटी सी है, बताता हूँ। एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान के पास हमेशा जाता है और बोलता है भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे, और डेली नारियल चढ़ाता है, डेली, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे। डेली जाता है, जाता है, जाता है, महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, ऐसा करते करते साल भर हो जाता है। अब भगवान भी ना बेबस हो जाते हैं कि यार मैं इसकी लॉटरी लगा देता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है तेरी लॉटरी लग जाएगी, मतलब इंटेंशनली कहते हैं कि अब कोई व्यक्ति साल भर तक एक ही चीज को मांगेगा तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, है ना। अगर एक बूंद एक पत्थर में भी बार 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 गिरेगी, तो उस जगह में क्या करती है, छोटा सा होल कर देती है। तो वो भगवान बोलते हैं कि ठीक है। फिर ना एक दिन बहुत त्रस्त हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इतने दिन से आ रहा हूँ, आपने आज तक कभी मेरी लॉटरी नहीं लगाई। तो भगवान बेबस हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मूर्ख, तू लॉटरी की टिकट तो खरीद, फिर तो मैं तेरी लॉटरी लगाऊंगा। अब वो लॉटरी की टिकट खरीद नहीं रहा और कह रहा लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पिन दूंगा, तो मतलब ये नहीं कि आप डालोगे और आपके पास छप्पड़ फटेगा पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पिन दूंगा, वो आप कहीं ना कहीं काम आएगा। जिसके कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्ञानी, जो कह देते कि अच्छा पिन डालने से ऐसा हो जाएगा, क्या बेवकूफ बना रहे। तो बेवकूफ नहीं बना रहे भाई, सच्चाई बता रहे। नंबर आप डालते हो, कई लोग नंबर डालते हैं 1122, कई लोग नंबर डालते हैं डिफरेंट टाइप का। अब उस नंबर का टोटल निकाल के देखो, न जाने कितना प्रॉब्लम कर रहा होगा। आज ना एक और चीज बताता हूँ, मैंने कहा था ना 3 टॉपिक लूंगा, पहला टॉपिक तो मैंने ये ले लिया, दूसरा टॉपिक अभी मोबाइल का किसी, मतलब मोबाइल का हम 2-4 लोगों के मोबाइल का एनालिसिस करेंगे, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मालूम है, आपका वॉलपेपर। आपका वॉलपेपर देख के बता दूंगा कि आप कितने दर्द में जी रहे हो। दर्द में जी रहे हो इन द सेंस, आपका फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली क्या चल रहा है आपके जीवन में।
आप अपने घर में किस जगह पर चार्जिंग के पॉइंट में मोबाइल को ज्यादातर रखते हैं, ये बता दूंगा। सिर्फ मोबाइल देख करके, सिर्फ मोबाइल देख करके इन द सेंस मोबाइल का वॉलपेपर देख के बता दूंगा कि आप अपने घर की इस दिशा में ज्यादातर मोबाइल को चार्ज करते हो। ठीक है ना? शॉकिंग वाला। एक कवर भी कवर कर देना सर, आजकल कवर लगा के रखते हैं ना सारे, हो सके कवर तो। का ना है, कवर का है वो। कवर का थोड़ा सा ना वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट जितना हो सकेगा अच्छा। मैं कोशिश करूंगा कवर करने। ठीक है। लेकिन ये सर एक बात चार बोलूं? कोड तो बता ही देना, जो चार कोड बोले ना आपने, हाँ वो मैं ये तो बता बता ही दूंगा, देना। वो मैं बता दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ मेरा पॉइंट चेंज हुआ चार्जिंग का, सच में मैंने वॉलपेपर चेंज करा और कनेक्ट कर रहे हैं सर, जो आपने सिखाया उससे। डेफिनेटली मैंने करता है, अभी देखा वो कलर भी और वो सब चीजें उस जोन से कनेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली करता ही है। अभी तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं, जब लाइव एनालिसिस कर दूंगा ना किसी का तो उनको लगेगा कि अरे बाप रे ये कैसे पता चल गया। मोबाइल इतना सर एक्चुअल ले में लेते आज। ना एक आधा। हाँ अभी लूंगा ना। होता क्या है, होता ये है कि हम क्या सोचते हैं कि ये क्या है। आज के समय में मोबाइल आपका एक भाई है, एक साथी है, एक संगी है, सब कुछ है। मोबाइल की बैटरी अगर 5% रह जाती है ना तो कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है। अब क्या होगा भगवान, बंद हो गया तो बंद हो गया तो बंद हो गया तो। अगर मान लो आप घर से निकल रहे हो, पर्स एक बार छूट जाएगा तो आदमी क्या बोलेगा, ठीक है ना कोई बात नहीं। अगर मोबाइल छूट गया गलती से तो वो 5 किलोमीटर आगे गया रहेगा, वो वापस यू टर्न आएगा, अरे भैया ये ज्यादा जरूरी है। तो आज के समय में मोबाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा कि जल्दबाजी में आप अपना मोबाइल छोड़ दिए हो और फिर उसके बाद वापसी की जो घर वापसी की ट्रेन रही है वो कितनी स्पीड होती है? कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? जनरली ऐसा तो होता नहीं है, बट कई लोगों के साथ होता है। मतलब उनके पैरों में चक्के नहीं लगते, हेलीकॉप्टर लग जाता है, मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? उस समय ना सिग्नल दिखता है, ऐसा होता है कि बस एग्जाम है, पहुंचना है मुझे, अगर एग्जाम में मैं समय पे नहीं पहुंचा तो वो मेरा एग्जाम छूट जाएगा और लोग भागते हैं। हुआ है किसी के साथ? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? किसी के साथ नहीं हुआ? क्या बात है। हमारे साथ हुआ है ना, स्कूल जाते समय छात्रवृत्ति के नंबर ऑनलाइन के पूरे नंबर उसी में, बैंक का नंबर उसी में, हम तो मर जाते हैं अगर भूल के घर में चले जाते तो। होता यही है। कई आज बार हुआ आज है। जो मोबाइल है वो हमारा एक मतलब नॉर्मल बहुत बड़ा टूल है। कहते हैं ना, अगर आपके पास, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका सामान चोरी हो गया, बस मोबाइल चोरी नहीं होना चाहिए, आपके पास सारी सुविधाएं आके खड़ी हो जाएंगी। पहले के समय में लोग क्या करते थे, सामान को चेन से बांध के रखते थे कि चोरी मत हो जाए। आज के समय में से खुला छोड़ देते, अरे ले जाएगा तो ले जाएगा, मोबाइल तो है ना, हम खरीद लेंगे कहीं ना कहीं से कुछ। और मोबाइल चोरी हो गया मतलब आदमी का हाथ पैर कट गया। सही है या गलत है? बैग लेके चले जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उतना अफसोस नहीं होगा, ठीक है यार चला गया बैग, 2-4 हजार रुपए का ही सामान गया होगा। मोबाइल चले गया, मोबाइल की कीमत तो अलग है, परंतु उस व्यक्ति का हाथ पैर कट जाता है। अब मैं क्या करूंगा? सर ऐसा लगता है कि देखो, अभी किसी को फोन करना है तो नंबर भी याद नहीं है। हाँ, मतलब उस समय जीवन अधूरा हो जाता है। या ना, काम करके देखना, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो सर मोबाइल को। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा इमीडिएट। बिल्कुल सही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो एक काम करना, ये अपना मोबाइल अपने किसी रिश्तेदार के घर पे छोड़ के आ जाना 4 घंटे के लिए, और शांति से आके बैठ के दिखा जाओ घर में, मान जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, जितना ज्यादा हम आज मोबाइल के यूज टू हो गए हैं, और हम सारा काम आज के समय में मोबाइल से करते हैं, तो वो बहुत सर इंपॉर्टेंट है। सर जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उतना अपना राहु और बुध भी तो खराब कर रहे हैं, रात नहीं, रात भर राहु करते और हैं। बुध नहीं, अशोक जी, यहाँ पर राहु बुध, मैं तो दिन भर मोबाइल में रहता हूँ, मेरा राहु और बुध तो और उचका हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन ही पैसा कमा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपका तो हो गया, आप सदुपयोग कर रहे हो। जो रात को सोने तक ही अपने तकिए के नीचे रखते हैं, एक मिनट एक मिनट, वहां मैं पे चीज बोलना चाहूंगा। एक चाकू है, एक पेन है,
इस पेन से या तो व्यक्ति किसी को लव लेटर लिख दे या तो वो सुसाइड नोट लिख दे। पेन बोलेगा क्या कभी, अरे पागल है क्या, लव लेटर लिखने के लिए मुझे बनाया गया, तो तू सुसाइड नोट क्यों लिख रहा है? कभी नहीं। पेन का या काम है जज चलना। तो या जज अपना सदुपयोग डिसीजन लिख और दे। दुरुपयोग वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को दुरुस्त किया है जिनका राहु 6, 8, 12 में बैठा है, जिनके माँ बाप, जिनको कई एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि इसका जीवन नर्क है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा या मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टियां बेच डालेगा, इसका जीवन में कभी ये ड्रग्स से हट नहीं सकता, जीवन में कभी ये मतलब जो बुरी संगत कहते हैं ना, राहु की संगत क्या है सभी को पता है। शराब पीना, ड्रग्स लेना, और गंदी हरकतें करना, मारना पीटना, झगड़े करना, ऐसे लड़कों को मैंने ठीक किया है। वही राहु को एक्टिव करके, और ज्यादा एक्टिव करके उसको मैंने सुधार दिया। सर होता क्या है, बर्थडे अगर 13 हो तो? नहीं वो अलग पार्ट है, अभी हम बर्थडे पे नहीं जा रहे हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, होता क्या है, मैं एक छोटा सा टूल देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है ना, तो उसको राहु से रिलेटेड काम करवा दो, बाय डिफॉल्ट उसका राहु अच्छा हो जाता है। बट होता क्या है, वो काम करता नहीं। राहु क्या है, बुद्धि, नेगेटिव बुद्धि। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरे संगत में पड़ा है, उसको ना जुए में इन्वॉल्व करा दो, जा बेटा जुआ खेलो, जा बेटा सट्टा खेलो। चैलेंज है, वो पैसा कमा लेगा। चैलेंज है, क्यों कमा लेगा? क्योंकि राहु का काम है जुआ। जा बेटा शराब की दुकान में बैठना, बियर शॉप में जॉब करना, बाउंसर बन जा। राहु की जगह पे चला गया, ऑलरेडी राहु उसका उच्च का है, बन गया काम। अब ऐसा नहीं है मैं रेंडमली कह रहा हूं तो किसी को ऐसा बोल देना, ऐसा नहीं है। वो पूरा देखना पड़ता है कि वो बंदा उस लायक है या नहीं है। अब ऐसा पतला दुबला आदमी है, उसको बोलोगे बाउंसर बन जा बार में, तो पता चला लोग ही उसको उठा के फेंक दिए। तो ऐसा नहीं है, बाउंसर लायक उसकी बॉडी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड काम करा दो। और जिसका राहु बहुत ज्यादा नीच का है, खराब, चलो राहु का रेमेडी एक छोटा सा दे देता हूँ। बहुत ज्यादा खराब है, नीच का है, उसकी जेब में थोड़ा सा जौ, जौ मतलब समझ रहे हैं, रखवा दो थोड़ा सा। 7 दिन के बाद किसी तालाब में फिकवा दो, मछलियां खाएंगे, उसका राहु प्रबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक और उपाय, पेंसिल की लीड, सबसे सस्ती सबसे अच्छी रेमेडी है। पेंसिल की लीड को चांदी की ताबीज में भर के नीले रंग के धागे में डाल के गले में पहन ले। चांदी की ताबीज में डाल करके नीले रंग के धागे में गले में पहन ले, राहु उसका कितना भी खराब क्यों ना हो, राहु अच्छे रिजल्ट देगा। और एक उपाय देता हूँ राहु का ही, फोकट में सर थोड़ा धीरे 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 सर, थोड़ा। हाँ हाँ, सर धीरे बताइए। फ्री में ही सर दे रहा हूँ, ताबीज में इतना क्या बोला आपको आपने? कोई नहीं देने वाला। सर सर इसमें एक पता एक चीज कैसे तो बता चलेगा दो। राहु खराब है वही नहीं? मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन से घर में हो तो पता चलेगा सर कि इसमें खराब है। राहु के एट्रीब्यूट बता पता देता हूँ, कैसे? अभी अभी बता देता हूँ, राहु के एट्रीब्यूट बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। राहु खराब अच्छा है, ठीक है। चौथा लिख लो, चौथा या पांचवा जो भी होगा। 4 सर मछली, वापिस, सर 4 वापिस फिश, एक बार बोलो ना। पेंसिल की लीड को चांदी के पेंसिल की ताबीज लीड में। को, हाँ पेंसिल की लीड को चांदी की ताबीज में डाल करके नीले रंग के धागे में डाल करके उस व्यक्ति को पहना दो, ठीक है। और अगर मान लो किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है, लग रहा है, तो छोटी वाली जो फिश आती है ना, छोटी मछली, 4 मछली लेकर के उसके सिर से 7 बार उतारा करके किसी तालाब में या किसी नदी में जल प्रवाह कर। आप ये मछली उतारोगे, जैसे ही जल में प्रवाह करोगे, उस व्यक्ति को 50 से 70% हल्का फील होगा, 70%, क्योंकि राहु आपने उसके सर से उतार के फेंक दिया। अब राहु सर कोई नेगेटिव है, कैसे पता करें? कोई कोई कलर मछली सर का, एक बार फिर से रिपीट गोल्डन, ब्लैक, फिर से ब्राउन। बताइए ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मछली मिल जाए, जिंदा होनी चाहिए, मरी हुई नहीं। सर जौ वाला और मछली वाला फिर से बताएं। जौ थोड़ा सा ले ले, पॉकेट में रखें, 5 दिन 7 दिन तक रखें। उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दें किसी भी तालाब में या नदी में जहां पे मछलियां हो। ऐसा खाली जहां पे मछली होगी वहां पे, क्योंकि मछलियां उसको खा लेंगी, ठीक है। 4 मछली ले ले, उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो उतारा करके नदी में
में प्रवाह कर दे या तालाब में प्रवाह कर दे, मछली जिंदा होनी चाहिए, कलर से कोई लेना देना नहीं। सर एक बात पूछे हम? सर हाँ जो को वे- इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, बोलिए नीरजा जी। अ, राहु खराब हो तो राहु की महादशा भी चल रही होती है, तो तो क्या भी कर उसमें सकते भी हैं, ये सब? कर सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू। अब राहु, राहु को चेक कैसे करें? अगर मान लो व्यक्ति, 3-4 पॉइंट है, किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है तो उसके घर में अननेसेसरी चोरी हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसके घर में बेवजह बीमारियों में पैसा जा रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि किसका ट्रीटमेंट करना है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, डॉक्टर भी हैरान हो रहा है कि मैंने सारे टेस्ट करा दिए, उसके बाद भी बीमारी का पता नहीं चल रहा, मतलब राहु उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं कुंडली मार के बैठा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन में फंस गया हो, गलत संगत में फंस गया हो, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, मम्मी पापा के साथ बदतमीजी का व्यवहार करना, राहु खराब। राहु का एट्रीब्यूट है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेना, गला पकड़ लेना, मार देना, चोरी करना, राहु का काम। ठीक है, किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करना, राहु का काम है। किसी के साथ पॉलिटिक्स खेल देना, राहु का काम। ठीक है। और बच्चों में अगर ये चीज देखी जाती है, राहु कैसे खराब होता है, बच्चे अगर बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बच्चे अगर बदतमीजी से बात करें, राहु खराब है। बच्चे अगर आर्गुमेंट कर रहे हैं, मतलब पलट के जवाब दे दे रहे हैं, राहु खराब है। ठीक है। उसके बाद और बता देता हूँ, घर में सीलन का आना, घर में सीपेज का आना, बार बार नल का खराब होना, टोटी का खराब होना और बार बार पानी टपकना, राहु अनबैलेंस है। घर में शाम को 6 बजे के बाद टॉयलेट से गंदी स्मेल आना, कितना भी आप फिनाइल फेंक दो, कितना भी आप उसको कर दो, उसके बाद भी वो फिनाइल और टॉयलेट का स्मेल इतना बेहतरीन लगेगा कि मजा आ जाएगा, ऐसा गंदा वाला। कितना भी आप टॉयलेट साफ कर लो, राहु खराब है। 6 बजे के बाद अगर टॉयलेट से स्मेल आ रही है, इसका मतलब राहु आपके घर में बहुत ज्यादा प्रबल है। साउथ वेस्ट का कटा होना, साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे होना, राहु खराब है। इलेक्ट्रिसिटी, बार बार कोई चीज खराब होना, घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम बार बार खराब हो रहा है, राहु खराब है। इतने सारे तो बता दिया है, तो बहुत, राहु के कम से कम 100 से ज्यादा हैं पकड़ने के साउथ लिए। वेस्ट, सर लेकिन साउथ अगर वेस्ट में सर साउथ वेस्ट में झाड़, छोटे छोटे कुंडिया तो लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते? नहीं, साउथ वेस्ट में अगर छोटे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं तो राहु को प्रबल कर देता है, वो राहु खराब कर देता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम दे देगा और स्टेबिलिटी खा जाएगा, पैसा बर्बाद कर देगा, अननेसेसरी पैसा खर्च होगा। अब मुझे ये सर बताओ, तो इतने, मेरा है साउथ साउथ वेस्ट में कुंडिया है 10-15। तो आपके घर में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं आप लोग, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। है सर। अब इसमें से मुझे ये बताओ कि जितने भी चीजें मैंने बताई हैं, उसमें से कितने पॉइंट मैच किए और किसी के घर में ऐसा है कोई व्यक्ति? है सर। हाँ सर, ये सब सारी सारी बातें मैच करेक्ट सर। करती है। सर साउथ वेस्ट का आपने बराबर बताया है। मेरे यहाँ भी साउथ वेस्ट में एक बहुत बड़ा प्लांट है और घर के बाहर मतलब कंपाउंड में है, तो उसका भी असर पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली आएगा। सर अगर राहु ऊंच का है, अननेसेसरी पैसे जाते हैं सर। सर अगर राहु ऊंच का है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? नहीं, राहु उच्च का है तो वो पैसा कमा के दे देगा। राहु अगर किसी व्यक्ति का उच्च का है ना, उस व्यक्ति को थोड़ा सा ना, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।